आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। आम खास मैदान से मुत्तसिल कायम किए जा रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मनोरंजन पार्क में आज की गई शजरकारी। जल्द ही तामीर किया जाएगा यहाँ खूबसूरत और नादिर म्यूजियम, कहा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत शहर में बिछाई जा रही नई पाइपलाइन के लिए सिडको इलाके में बेरहमी से किया जा रहा है दरख्तों का सफाया। पर्यावरण प्रेमियों में नाराजगी, तवज्जो का मुतालिबा। घाटी अस्पताल के गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स ने किया एक 78 साला ज़ईफ़ खातून का पेचीदा ऑपरेशन। पेशाब की थैली में जमा 130 किडनी स्टोन्स से दिलाई मरीजा को निजात। अपनी नौयत का यह पहला ऑपरेशन होने का डॉक्टर्स कर रहे हैं दावा। और वालूज इलाके में एक गैरेज के चौकीदार को पत्थर से कुचलकर कर दिया कत्ल। नामालूम कातिलों के खिलाफ सातारा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। आम खास मैदान से मुत्तसिल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मनोरंजन पार्क में आज शजरकारी की गई, जहां म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर समेत अम्बेडकरी तहरीक के कायदीन के हाथों मुख्तलिफ अक़साम के पौधे लगाए गए। वाज़ेह है कि आम खास मैदान से मुत्तसिल ख़दीम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोटेनिकल गार्डन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मनोरंजन पार्क, तारांगन और एक नया व खूबसूरत म्यूज़ियम डेवलप किया जा रहा है। आज से कई दहाइयों कबल यहाँ कायम करदा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोटेनिकल गार्डन खंडर में तब्दील होकर रह गया था। हमने इस ताल्लुक़ से MCN पर खबर भी दिखाई थी, जिसके बाद अम्बेडकरी तहरीक से जुड़े अफराद ने इस गार्डन की मरम्मत व तज़ीनकारी के लिए इंतज़ामिया को मेमोरेंडम पेश किया था, क्योंकि ये जगह शहरियान के बदखुमाश शहरियान रंगीन महफिलों के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। यहाँ चारों तरफ ताश के पत्ते, शराब की खाली बोतलें और न जाने क्या क्या अला बला बिखरी पड़ी रहती थीं। लिहाजा म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने पहल करते हुए यहाँ एक मिसाली मनोरंजन पार्क, मराठवाड़ा का पहला तारांगन और एक खूबसूरत म्यूज़ियम बनाने का फ़ैसला किया। और फिर उनकी इस पहल से यहाँ मुंबई नागपुर की तर्ज पर मनोरंजन पार्क, तारांगन और म्यूज़ियम कायम करने का काम जंगी पैमाने पर शुरू कर दिया गया और तेज़ रफ्तारी से यहाँ मौजूद गुंबद में तारांगन थिएटर तामीर किया गया, जिसमें फल्कियाती मिशन पर मबनी फ़िल्में दिखाई जा रही हैं। आज यहाँ पर शजरकारी भी की गई। इस मौके पर अम्बेडकरी तहरीक के रहनुमाओं और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों मुख्तलिफ अक़साम के पौधे लगाए गए। इस मौके पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने इस प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ अम्बेडकरी तहरीक से जुड़े रहनुमाओं को मालूमात फ़राहम करते वक्त कहा कि जिस मकसद से ये गुंबद बनाया गया था उसे पूरा करना नामुमकिन था। लिहाजा उन्होंने सोचा कि लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सिर्फ दस्तूर हिंद का क़लमकार ही समझते हैं, जबकि वो एक हमा पहलू शख्सियत के मालिक थे और आज़ाद हिंदुस्तान के सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी रहे हैं। लिहाजा उनकी शख्सियत को उजागर करने की गर्ज से इस गुंबद में मराठवाड़ा का पहला तारांगन थिएटर कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि म्यूज़ियम का काम भी जल्द मुकम्मल करके उसे अवाम के नाम मंसूब कर दिया जाएगा। इसी तरह इन रहनुमाओं के साथ बैठकर उन्होंने तारांगन थिएटर में फल्कियाती मिशन अपोलो पर मबनी एक फ़िल्म देखी, जिसे इन कायदीन ने खूब पसंद किया और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की इस पहल पर उन्हें मुबारकबाद देते हुए उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर DMC व स्मार्ट सिटी के डिप्टी CEO रविंद्र जोगदंड, गार्डन सुपरिंटेंडेंट विजय पाटिल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजू संदा, PRO अहमद तौसीफ, साबिक डिप्टी मेयर प्रकाश निकालजे, साबिक कारपोरेटर मिलिंद दाभाड़े, गौतम खरात, कृष्णा बनकर, गौतम लांडगे, महेंद्र सोनोने, अरुण बोर्डे और दीगर मौजूद थे। आणि ते बंद पडलं आहे, ते दुर्दैव आहे की अशा गोष्टी बंद नाही पडलं पाहिजे। आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मनोरंजन पार्क म्हणून या ठिकाणी एवढा छान वस्तू होत्या आणि ते नशाखोरीचा, दारुडंची ते अड्डा बनली होती, ते मला खेद वाटला। आणि मग आपण निर्णय घेतला की आपण एवढा छान डोम आहे आणि त्याला ज्या कारणासाठी त्यावेळेला बनवलं होतं विपश्यना वगैरे,
परंतु आज ते कदाचित त्या होऊ शकत नाही. परंतु आम्ही अभ्यासलेलं याच्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचे मिनिस्टर पण होते. परंतु ते बरेच लोकांना फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार असेच माहिती आहे. परंतु त्यांचा विविध पैलू या शहरामध्ये ठिकठिकाणी ते झळकलं पाहिजे आणि त्यांचा गोष्टी सर्वांना माहिती पडलं पाहिजे. म्हणून हे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी म्हणजे ह्या जे तारांगणाला सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तारांगणच आपण त्याला असे म्हणणार आहोत. जे शहर बाबासाहेबांची कर्मभूमी म्हणून हां, आणि आपल्याला म्युझियमचं सुद्धा आपलं वर्किंग ते चालू आहे, फायनल प्रोसेसमध्ये आहे. ते टेंडर काढायची आहे आणि त्यावेळेला ते त्यांचा त्या ठिकाणी म्युझियम तर एक आगळं वेगळं म्युझियम असणार आहे पूर्ण भारतामध्ये. एक ऑडिओ व्हिज्युअलचा खूप चांगला आपण तयारी केलेला आहे. मागे चळवळीतल्या सर्व जे लोकांनी ज्या ज्या सूचना केल्या होत्या शक्यतो सर्व सामावून घेण्याचा अनुषंगाने आपण प्रयत्न करतो. पाटील साहेब आहेत, जोगदंड साहेब आहेत, संधाजी आहेत, या सर्वांचे आम्ही आभार व्यक्त करतो आणि लवकरच आम्ही सरांची वेळ घेऊन श्रीकांत सरांची वेळ घेऊन या संबंधी त्यांचा आम्हाला छोटे खानी एक सत्कार घ्यायचा आहे. श्री रामेश्वर विद्यालय वाघोला की जानिब से फुलमरी के खुले और पहाड़ी इलाकों में निम्बोली के बीजों की बोआई की गई। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात के पेश नज़र श्री रामेश्वर विद्यालय वाघोला की जानिब से निम्बोली बीज की बोआई का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और यहाँ के पहाड़ी व खुले जंगलाती इलाके में निम्बोली के हज़ारों बीज बोए गए। बताया जाता है कि मज़कूरा सरगर्मी इस स्कूल के तहत साल 2009 से चलाई जाती है और इस सरगर्मी के इस 14वें साल तक इस इलाके में उनके लगाए सैकड़ों नीम के दरख्त देखे जाते हैं। इस सरगर्मी के ज़रिए तलबा को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पौधों व दरख्तों से मोहब्बत के सबक दिए जाते हैं, जबकि इस इक़दाम से इस गांव को भी एक सेहत अफ़ज़ा माहौल मिलने में मदद हासिल होगी। निम्बोली बोआई के इस प्रोग्राम की सदारत रामेश्वर विद्यालय के स्कूली समिति के सदर विकास राव गायकवाड़ ने की। उन्होंने रहनुमाई करते हुए तलबा को मुफीद मशवरे भी दिए, जबकि स्कूल के सदर मुदर्रिस समेत अतराफ़ के कई स्कूलों के सदर मुदर्रिसीन और असातिज़ा ने इस सरगर्मी में ताउन किया और तलबा तालिबात की रहनुमाई की है। शहर में पानी की किल्लत दूर करने के लिए डाली जा रही न्यू पाइपलाइन के लिए बड़े पैमाने पर दरख्तों का सफाया किया जा रहा है, जिसके सबब पर्यावरण प्रेमियों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है और वो तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि शहर में पानी का मसला हल करने के मकसद से न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत शहर भर में नई पाइपलाइन डालने का काम तेज़ी से जारी है और इस काम में हायल होने वाले सिडको बस स्टैंड व अतराफ़ के इलाके में मौजूद दरख्तों का बड़ी बेदर्दी से सफाया किया जा रहा है और इस तरह से जलगांव रोड से मुत्तसिल सरसब्ज़ व शादाब ग्रीन एरिया अब मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद हो चुका है। पर्यावरण प्रेमियों में दरख्तों के इस कत्लेआम पर शदीद नाराज़गी और बेचैनी पाई जा रही है। उनका कहना है कि एक तरफ तो माहौलियात का तवाज़ुन बनाने हुकूमत करोड़ रुपये खर्च करके शर्जकारी करने का दावा कर रही है, तो दूसरी जानिब दरख्तों का ये कत्लेआम नहायत अफसोसनाक है। वो लोग इस जानिब तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। घाटी अस्पताल के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स ने एक 78 साला ज़ईफ़ मरीज़ा के पेट का पेचीदा और कामयाब ऑपरेशन करते हुए 130 किडनी स्टोन्स बरामद किए। डॉक्टर्स का कहना है कि ये अपनी नौइयत का पहला ऑपरेशन है। घाटी अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक 4 जून को गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक 78 साला ज़ईफ़ खातून इलाज की गर्ज से लाई गई। जब उसकी तशख़ीस की गई तो पता चला कि उसकी पेशाब की थैली में किडनी स्टोन्स जमा हैं, जिस पर उसका ऑपरेशन किया गया और एक नहीं, दो नहीं, 10-20 नहीं बल्कि पूरे 130 स्टोन्स निकाले गए। घाटी अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक अब तक इस तरह के 14 वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 30 स्टोन्स निकाले गए थे। इसलिए वो लोग दावा कर रहे हैं कि ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में यानी 130 किडनी स्टोन्स निकाले गए। आपल्याला माहित आहे की शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय छत्रपती संभाजीनगरचं स्त्रीरोग विभाग हा जगामध्ये अत्यंत एक नावाजलेला विभाग आहे
या विभागातील तज्ज्ञ डॉक्टर श्रीनिवास गडप्पा, डॉक्टर विजय कल्याणकर, तसेच भूलरोग तज्ज्ञ ज्याला आपण अनस्थेशिया म्हणतो त्या विभागाच्या विभाग प्रमुख डॉक्टर गायत्री तडवळकर, डॉक्टर सुचेता जोशी आणि त्यांचे सर्व साथी यांनी एका 78 वर्षाच्या महिलेवर एक प्रोलॅप्स ऑफ युटेरस म्हणतो आपण ज्याला, गर्भाशयाची पिशवी बाहेर आलेली होती, तर त्याचं ऑपरेशन केलं. आणि हे ऑपरेशन करताना त्यांच्या असंही लक्षात आलं की या रुग्णाच्या जी मूत्राशयाची जी पिशवी आहे तर त्या पिशवीमध्ये काही स्टोन्स, युरिनरी स्टोन्स आपण ज्याला म्हणतो, रिनल स्टोन जे आहेत तर ते जमा झालेले होते. त्याची संख्या ही 130 इतकी सापडून आली. आणि यापूर्वी जगामध्ये मॅक्झिमम ज्या अशा स्टोन्सची संख्या होती ती फक्त 30 पर्यंत होती. तर त्यामुळं ही एक वेगळी शस्त्रक्रिया आणि एक जटिल शस्त्रक्रिया येथील तज्ज्ञ डॉक्टरांनी आमच्या सक्सेसफुल केलेली आहे. 4 जूनला दाखल झालेली ही 78 वर्षीय महिला 4 जुलैलाच त्यांना एक यशस्वी शस्त्रक्रिया करून या ठिकाणावरून सुट्टी देण्यात आलेली आहे. या रुग्णावर लागणारे सर्व औषधी, गोळ्या, इंजेक्शन, सर्जिकल साहित्य हे घाटी रुग्णालयातून मोफत उपलब्ध करून देण्यात आलेलं आहे. जुलाई आखिर में गुजरात में मुनक़िद होने जा रहे वेस्ट जोन हॉकी टूर्नामेंट के लिए शहर की होनहार खिलाड़ी सईदा अंजुम का ऑफिशियल की हैसियत से इंतखाब अमल में आया है। नाजरीन, सईदा अंजुम हॉकी टूर्नामेंट की ऑफिशियल के बतौर मुंतखब होने वाली शहर औरंगाबाद की पहली खातून खिलाड़ी हैं। हॉकी के ये मुकाबले इसी माह जुलाई के आखिर में मुनक़िद होंगे। ये इंतखाब हॉकी इंडिया सब जूनियर मर्द व ख़वातीन के मगरबी जोन के मुकाबलों के लिए किया गया है। मुकाबले 23 से 30 जुलाई के दरमियान खेले जाएंगे, जिनके लिए हॉकी इंडिया ने 20 अफराद को मुंतखब किया है जो इन मुकाबलों के तकनीकी उमूर संभालेंगे। सईदा अंजुम भी इन 20 ऑफिशियल्स में शामिल हैं। सईदा ने इससे कबल पुणे में हॉकी इंडिया मैच ऑफिशियल्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्लान स्टेट लेवल कोर्स वेस्ट जोन की अहलियत व तालीम इसी साल मुकम्मल की है। सईदा का ये इंतखाब हमारे शहर ही नहीं बल्कि रियासत महाराष्ट्र के लिए खुशी व फ़ख्र का सबब बना है। सईदा ने अपने प्रेस नोट में वजाहत की है कि वो अपना काम नहायत मुस्तैदी और दिलचस्पी से अंजाम देंगी और आइंदा के लिए भी हमेशा सरगर्म रहेंगी। इस इंतखाब पर हॉकी महाराष्ट्र के ओहदेदार पंकज भारसाकड़े ने खुशी का इजहार किया है, जबकि औरंगाबाद हॉकी के सदर श्रीकांत जोशी, नायब सदर अशोक सायन्ना, दिनेश गंगवाल, शेख साजिद, श्याम सुंदर भालेराव, आजम शेख, डेनियल फर्नांडिस ने भी सईदा अंजुम को मुबारकबाद दी है। क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल में फैंसी ड्रेस मुकाबले मुनक़िद किए गए, जिसमें स्कूली तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के अलावा आन जहानी रहनुमाओं का गेटअप किया। शहर के बीड़ बाईपास रोड निपानी में मौजूद क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल में मुनक़िदा इस फैंसी ड्रेस मुकाबलों में तलबा ने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के से लिबास ज़ेबतन किए हुए थे। वहीं आन जहानी रहनुमाओं जीजाऊ अहलियाबाई होलकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले और वारकरियों में शामिल हिफाजती दस्तों की वेशभूषा के भी मुजाहरे किए गए। इसी के साथ साथ तलबा ने वतन परस्ती पर मबनी बेहतरीन रक़्स भी पेश किए, जिसके सबब स्कूल में हर सनीचर को होने वाला शनिवार की शिदूरी नामी प्रोग्राम इंतहाई रंगीन हो उठा था। इस प्रोग्राम में अनुजा चांगुलपाटे, मोनिका आव्हाड़, आरूही शेंडगे, जवेरिया पठान, समर्थ पवार, काव्या पांडे, साक्षी चौहान, हर्ष चौहान, मैथिली मोरे, शिवराज वानरसे, वैश्वी अढ़ाव, अनुश्री चांगुलपाटे, ओम राठौड़, गीता पवार, आदेश जाधव, सोहम औहाड़, भाग्यश्री नरोड़े, रहमान पठान, भागवत शिंदे, विदिशा दिघे और दीगर तलबा ने जोश खरोश से मुकाबले में हिस्सा लिया। तमाम तलबा को सर्टिफिकेट्स और अव्वल दुव्वम सुवम आने वालों को इनामात दिए जाएंगे। ज़िला जालना के ताल्लुका परतूर की बल्दिया के अफसरान की लापरवाही के सबब मामूली बारिश में यहाँ की नालियों में तुग़यानी आ जाती है। इस पर सितम ये कि नालियों पर ढांपे नहीं हैं, जिसकी वजह से साकिनान हादसात की जद पर हैं और वो तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं। वाज़ेह है कि ज़िला जालना के ताल्लुका परतूर की बल्दिया की नाकारा कारकर्दगी और गफलत हमेशा ही से चर्चों में रहती है।
नालियों की निकासी का सही इंतज़ाम न होने के सबब मामूली बारिश में इस शहर की सड़कें दरियाई रूप ले लेती हैं और नालियों में तो जैसे तुग़यानी ही आ जाती है। इस पर सितम ये कि नालियों के ढापे गायब हैं और बारिश में सही अंदाज़ा न हो पाने के सबब किसी की इन नालियों में गिरकर कोई अनहोनी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। शहर की तरक्की और तरक्याती काम के मामले में नगर परिषद और उसके अफसरान हमेशा ही से गफलत का मुजाहरा करते आए हैं। यहाँ की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करीब एक नाला मौजूद है और यहाँ नाली पर ढांपा भी नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर बैंक के ग्राहक इसमें गिर जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ की मामूली बारिश के बाद भाऊ साहब देवीदास राव मुके बैंक में अपना काम करके बाहर आए और अपनी स्कूटी निकालते वक्त उन्हें पानी में समोए गड्ढे का अंदाज़ा नहीं हुआ और वो स्कूटी समेत गहरे गड्ढे में गिर गए। खुशकिस्मती रही कि गिरते गिरते उनका हाथ पानी के कड़े को पकड़ने में कामयाब हो गया और वो भी नाली में गर्क नहीं हो पाए। यहाँ के साकिनान बल्दिया की कारकर्दगी पर सख्त नाराज़ मुश्तइल हैं और फौरी तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। वालुज सनती इलाके में बजाज कंपनी के सामने एक गैरेज के चौकीदार का सर पत्थर से कुचलकर उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये मामला सातारा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। कत्ल की यह वारदात गुज़िश्ता रात रूनुमा हुई है। मक़तूल हिफाजती गार्ड का नाम भाऊ साहब नामदेव पढ़कर बतलाया गया है। गुज़िश्ता शब वो जब रात की ड्यूटी अंजाम दे रहा था कि किसी अनजान कातिल ने उसके सर पर पत्थर मारकर उसे कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही सतारा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की कार्रवाई का आगाज किया। सरेदस्त पुलिस ने नामालूम कातिल के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज कर लिया है और आगे की तहकीकात जारी हैं। अपनी माशूक़ा के नाज नखरे पूरे करने के लिए एक पढ़ा लिखा नौजवान चोर बन गया और उसने एक नहीं दो नहीं 25 गाड़ियां चुरा ली। इस व्हीकल चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह रहे कि टू व्हीलर गाड़ियों का ये चोर एक आला तालीम याफ्ता BSc कंप्यूटर साइंस डिग्री होल्डर है। कंप्यूटर साइंस का ये मास्टर गाड़ियां चुराने के लिए भी मास्टर की का इस्तेमाल करता था। 21 साला आदित्य मोहिते अपनी गर्लफ्रेंड की फरमाइश और उसके नाज नखरे पूरे करने के लिए गाड़ियां चुराता था। पुलिस ने इस चोर आशिक को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई हरसूल पुलिस ने अंजाम दी और सारिक की तहवील से 14 दोपहिया गाड़ियां बरामद कर ली हैं, जबकि पुलिस को आदित्य के मजीद 2 साथियों की भी तलाश है। इसी दरमियान पुलिस ने ख्यास जाहिर किया है कि चोरी की गई गाड़ियों की तादाद में मजीद इजाफा भी हो सकता है। पिछले दिनों हरसूल थाना की हदूद से चोरी हुई एक टू व्हीलर गाड़ी से मुताल्लिक हरसूल पुलिस तफ्तीश कर रही थी। इसी दरमियान इस आशिक मुलजिम का पता लगा और पुलिस ने उसे धर दबोचा। इस तरह की मालूमात पुलिस महकमे से मौसूल हुई है। आपण आरोपीकडून सध्या 14 वाहने हस्तगत केलेली आहेत। त्यांनी 14 वाहनांची रिकव्हरी दिलेली आहे। तो जी गाडी आहे त्याला मास्टर की लावून त्याचा हँडल लॉक ओपन करणार, ओपन करून ती गाडी घेऊन एखाद्या पार्किंगमध्ये किंवा अशा साईडला नेऊन लावून देणार ती गाडी। त्याच्या टीममध्ये आणखीन 1-2 व्यक्ती आहेत की जो त्यांना फोन करून हा आरोपी फोन करून त्यांना सांगणार मी गाडी इथे लावलेली आहे, तुम्ही ती तिथून घेऊन जा। तो BSc कम्प्युटर आहे, ग्रॅज्युएट आहे तो। नाही त्याच्या घरी कोणालाच माहित नाही। त्याला आपल्याकडे एक 5 तारखेला गुन्हा दाखल होता मोटरसायकल चोरीचा। त्याच्यात आपण फुटेज चेक केले आणि गुप्त माहितीदाराद्वारे माहिती घेतली तर तो हरसुलटीला चोरीची गाडी विकण्यासाठी येणार होता। मग त्या ठिकाणी आपलं DBचं पथक सापळा लावून बसलेलं होतं आणि त्यांनी तो येताच त्याला पकडलं। गुज़िश्ता शाम धुलिया शोलापुर हाईवे पर एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें एक तेज़ रफ्तार कार ने बेकाबू होकर डिवाइडर फलांगते हुए दूसरी जानिब से गुजरती हुई एक स्कूटी को ज़ोरदार टक्कर दे मारी। स्कूटी पर सवार जोड़े की जगह पर ही मौत हो गई। इत्तलात के मुताबिक औरंगाबाद में ज़िला अदालत में जूनियर वकील की हैसियत से काम करने वाले 32 साला एडवोकेट सतीश शाहूजी मगरे और उनकी 30 साला बीवी तेजल मगरे, जो कि महाकाला तालुका अंबड़ ज़िला जालना के साकिन बताए जाते हैं, अपनी स्कूटी नंबर MH21 BN 9923 पर सवार होकर अंबड़ से एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस औरंगाबाद आ रहे थे कि शाम 5 बजे के करीब एक तेज़ रफ्तार कार जिसका नंबर MH44 S9560 बताया जा रहा है औरंगाबाद से बीड़ की जानिब जा रही थी। गाड़ी की रफ्तार तेज़ होने के सबब ड्राइवर कार पर काबू न रख सका
اور یہ کار دھولیا شولاپور ہائی وے پر ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر اس کی دوسری جانب نکل گئی اور دوسری جانب سے جا رہی اسکوٹی کو زوردار ٹکر مار دی، جس کے سبب یہ جوڑا اسکوٹی سمیت سڑک کے بازو گڑھے میں جا گرا اور یہ کار بھی موت بن کر انہی پر جا گری۔ کار ڈرائیور کسی طرح بچ نکلا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ گاؤں والوں کو حادثے کا علم ہوا تو وہ فوراً دوڑے چلے آئے اور یہاں ٹول ناکہ کی ایمبولینس 1033 کے ذریعے ستیش اور تیجل مگرے کو کار کے نیچے سے نکال کر پاچوڑ کے اسپتال بھجوایا، لیکن دونوں ہی فوت ہو چکے تھے۔ پاچوڑ کے میڈیکل آفیسر شیواجی پوار نے دونوں کی موت کی تصدیق کر دی۔ حادثے کا اندراج امبڑ پولیس اسٹیشن میں کیا گیا ہے۔ جٹواڑہ سارا ویبھو سوسائٹی کے قریب ایک کمسن لڑکی نے اسکوٹی سے ایک خاتون کو زوردار ٹکر دے ماری، جس میں خاتون فوت ہو گئی جبکہ اسکوٹی سوار دوشیزہ فرار ہو گئی۔ ناظرین، پولیس اور RTO محکمے کی جانب سے بارہا انتباہ دیے جاتے ہیں، سخت قوانین کا ڈر بتلایا جاتا ہے۔ ایسے والدین جو اپنے کمسن لاڈلوں اور لاڈلیوں کے ہاتھوں میں 2 ویلر دے دیتے ہیں، ان پر کیس درج کرنے کا ڈر بھی بتلایا جاتا ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ یہ ساری تدبیریں بے سود ثابت ہو رہی ہیں۔ شہر میں کثرت سے کمسن لڑکے اور لڑکیاں بے دریغ اسکوٹیاں اور 2 ویلر گاڑیاں دوڑاتے دیکھے جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں حادثات بھی رونما ہوتے ہیں یا وہ خود حادثات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ دیگر شہریان انتظامیہ سے مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ چھوٹے بچیوں کے ہاتھ میں گاڑیاں دینے والوں کے خلاف سخت قدم اٹھائے جائیں۔ آج شہر کے جٹواڑہ کے سارا ویبھو سوسائٹی علاقے میں اسکوٹی چلا رہی ایک کمسن لڑکی نے ایک خاتون جس کا نام سنگیتا کلکرنی بتایا جا رہا ہے اسکوٹی سے ٹکر مار دی۔ یہ ٹکر سنگیتا کلکرنی کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی اور ان کی موت ہو گئی۔ وہ جٹواڑہ ہرسول کی مذکورہ سوسائٹی ہی کی ساکن تھیں۔ مہلوک کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے گھاٹی اسپتال لائی گئی، جبکہ پولیس نے ٹکر مار کر فرار ہونے والی کمسن اسکوٹی سوار لڑکی کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ عام خاص میدان سے متصل قائم کیے جا رہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر منورنجن پارک میں آج کی گئی شجرکاری، جلد ہی تعمیر کیا جائے گا یہاں خوبصورت اور نادر میوزیم، کہا میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے۔ نیو واٹر سپلائی اسکیم کے تحت شہر میں بچھائی جا رہی نئی پائپ لائن کے لیے سڑکو علاقے میں بے رحمی سے کیا جا رہا ہے درختوں کا صفایا، پریاورن پریمیوں میں ناراضگی، توجہ کا مطالبہ۔ گھاٹی اسپتال کے گائناکالوجی ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز نے کیا ایک 78 سالہ ضعیف خاتون کا پیچیدہ آپریشن، پیشاب کی تھیلی میں جمع 130 کڈنی سٹونز سے دلائی مریضہ کو نجات۔ اپنی نوعیت کا یہ پہلا آپریشن ہونے کا ڈاکٹرز کر رہے ہیں دعویٰ۔ اور والوج علاقے میں ایک گیریج کے چوکیدار کو پتھر سے کچل کر دیا قتل، نامعلوم قاتلوں کے خلاف ساتارا پولیس اسٹیشن میں کیس درج، تحقیقات جاری۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔